ठीक है, भारत फोर्ज में बीटीएसटी करने की सलाह है अंशुल जी की ओर से। 1175 रुपए के आसपास का भाव है, 2.5% के आसपास की तेजी शेयर में फिलहाल हो रही है। श्रीकांत जी, आपके रडार पर कौन सा शेयर है सर, और क्या आप भी खरीदारी करने की सलाह देंगे? बीटीएसटी है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि गुजरात गैस ये एक स्टॉक है कि जिसे हम लॉन्ग करने की राय रखेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये स्टॉक ने पिछले 4 या 5 दिनों से अगर आप देखें तो एक ही रेंज के अंदर काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया था, और आज जब मार्केट में तेजी बनी तो ये स्टॉक ने पर्टिकुलर अपने ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस किया है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 565 567 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली लगता है कि ये अपने इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स को 595 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से गुजरात गैस को लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 555 रुपए का, यानी कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ से कम 30 से 35 रुपए हायर फ्रॉम करंट लेवल। सो गुजरात गैस को लॉन्ग करने की राय रखेंगे। 30 से 35, यानी कि 590, 600 रुपए तक के ऑलमोस्ट टारगेट आपको गुजरात गैस में देखने को मिल सकते हैं। अच्छी तेजी आज हम देखने की गैस वाले शेयरों में है। भी चल रहा है, गुजरात गैस भी चल रहा है, 3% के आसपास की बढ़िया तेजी है, लेकिन और ये तेजी आपको मिलेगी, बढ़ेगी तेजी अभी ये। सुमित जी, आपके फोकस में कौन से शेयर हैं सर? आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी आज? मेरे दो स्टॉक रेडार पे हैं। एक रहेगा बीटीएसटी और एसटीबीटी दूसरा। जो पहला है वो है बायोकॉन। देखिए, बायोकॉन ने काफ़ी अच्छा एक अपना बेस बनाया है और थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छा एक जंप भी आया है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम क्रिएट करेगा और अपसाइड में एक छोटा सा गैप है, ये फिल करने के लिए जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 285 टू 290। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है 273। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 267 का। दूसरा स्टॉक है एलटीटीएस। देखिए, एलटीटीएस में एक जो अपना एक सपोर्ट था सुबह को ब्रेक किया है और अब फॉलोअप दे रहा है। डे लोज पे ही अभी भी ट्रेड हो रहा है। तो 5700 आपका करंट मार्केट प्राइस है। 5770 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 5610। ठीक है, आपका बायोकॉन मेरे को सर काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट आपने बोला, मैंने तुरंत उसके चार्ट भी दिखाया। एक बार ज़रा दिखा सकते हैं आप बायोकॉन? एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाइए। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोटिस भी करवा देते हैं। आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला, एक तो मेगा सपोर्ट अपवर्ड राइडिंग इसका बेस बना हुआ है। ये मैं डेली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली लाइन जो मैंने जानबूझ के लिए डॉट डॉट कर दी है। दूसरा, बढ़िया मूवमेंट दे रहा है जब भी ये हिट कर रहा है अपने लॉस को। ये देखिए, ये बढ़िया मूवमेंट देता है और अपवर्ड राइजिंग है। अपवर्ड राइजिंग वाला हर बार नीचे से ऊपर आके बेस बनाता है और ऊपर जा रहा है। दूसरा, दोनों दिनों की एवरेज है और इसका ये मल्टीपल जंक्शन एरिया सपोर्ट का। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्लो मूवर है बायोकॉन, और एक दिन चलता है, नेक्स्ट डे फटीक आ जाती है। ये इसके बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। ये वाले एरिया ये चलते हैं, फिर फटीक आ जा रही है, देख रहे हो आप। बस ये है कि हाँ, चल जाएगा। ये मैं सर की बात के साथ एग्री करता हूँ बायोकॉन में, इसमें ध्यान रखें। खैर, बैंक निफ्टी 104 पॉइंट ऊपर, करीब 48,500 पे, लेकिन वो पुट जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी 190 पे बनी हुई है। पुट के प्रीमियम इरोड नहीं हो रहे हैं। भले हम बैंक निफ्टी को ऊपर आके बंद कर रहे हैं, बट अभी भी पुट के रेट नहीं टूट रहे हैं। ये एक अच्छा साइन मेरे को दिख रहा है। आपको मैं डरा नहीं रहा, बट ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जरूर चेक आगे पीछे करके चलना। ठीक है जी। श्रीकांत जी, जरा 2-4 शेयर आपसे पता कर लेते हैं। जरा स्पीड से देखिएगा और ज़रा बताइएगा उनमें क्या करना चाहिए। पहला शेयर जो मेरी लिस्ट में है, ग्रैन्युलर्स इंडिया। सर, आज वीकनेस आई है, ये गहराएगी तो नहीं ज़्यादा? 2.5% चेक करना ग्रैन्युलर्स इंडिया सर। ग्रैन्युअल्स में वैसे देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि थोड़ा और वीकनेस बढ़ेगी, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक कंसिस्टेंटली पिछले 3 दिन से प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर हो रहा है, या तो इसमें कुछ ना कुछ सेलिंग चल रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम वापस एक बार 420-22 के लेवल्स तक आ सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल अगर कोई लॉन्ग पोजीशन हो तो उसमें से एग्जिट करे। ठीक है। ये जो भारत फोर्ज, अंशुल, अभी आपने बताया, आपको मालूम है ना, आपने भी बीटीएसटी दिया और थोड़ी देर पहले अवनी भट्ट जुड़ी थी, उन्होंने भी भारत फोर्ज की 1200 की स्ट्राइक की कॉल दी हुई है। एक बार दिखाएंगे आप स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब? 1200 की स्ट्राइक की कॉल, अवनी भट्ट की कॉल है, वो लिखी हुई होगी। 24 से 25 रुपए के रेंज में लेना है। 54 रुपए का टारगेट है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस है। अंशुल भाई, आपके भी ट्रेड अभी भारत फोर्ज आपने दिया है। मैं सीधा फ्यूचर नहीं ले पाऊंगा सर, मेरे पास नहीं है इतना बड़ा कलेजा कि मैं ऑल टाइम यहाँ पे इतनी बड़ी पोजीशन ले लूँ। सर, ऑप्शंस में ले लूँ क्या? ये आपके सामने ऑप्शंस में अवनी भट्ट की बता रहा हूँ। अगर आपके भी हाँ हैं तो हम ये आपके नाम पे भी डाल सकते हैं क्रेडिट।
देखिए बिल्कुल डिम्पी जी, इसको लेना चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना है तो 1180 या 1200 की कॉल ले सकते हैं। राउंड फिगर 1200 है तो 1200 ले लेना चाहिए। स्टॉक में काफी अच्छी तेजी लग रही है और कंप्लीटली कॉइल्ड है मंथली, वीकली और डेली पे। और अभी पहला ही लेग डेली से एक्सपेंशन का आया है, ये रिपल ओवर होगा वीकली और मंथली पे। तो 1200 1210 तक के आराम से लेवल्स आएंगे, तो 1200 का कॉल ले सकते हैं। क्या तो 1200 का कॉल भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये एक ट्रेड आपके लिए हो गया। 28% का वाई एडिशन, ये अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। एक शेयर बस मेरे को और पता करना, उसके बाद प्रोड्यूसर साहब कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मैं जब तक वो शेयर ले लेता फिर मैं उनसे बात करूँगा। लॉरस लैब एक बार ज़रा दिखाएंगे, 5% ऊपर है सर, इसको BTST करके जा सकते हैं? श्रीकांत सर एक बार ज़रा चेक करेंगे लॉरस लैब, इसको BTST करना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो इसके टेक्निकल पैटर्न तो काफी स्ट्रांग बने हैं। फंडामेंटली हमेशा ये स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से स्टॉक वैसे देखा जाए तो ओवरबॉट लेवल्स के आसपास है। कोई करेक्शन अगर आए तो इसे लॉन्ग करना चाहिए, बिकॉज करंट लेवल से लॉन्ग करके अगर वापस अगर कोई गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो फिर ये इसमें वापस हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि करंट लेवल पे कोई करेक्शन अगर आता है तो लॉन्ग करें अराउंड 450-55 के करीब। एट दिस लेवल्स BTST अवॉइड करें। ठीक है, BTST आपको अवॉइड करना है लॉरस लैब्स में। लेकिन अंशु जरा आप बताइए, टॉरेंट पावर, इसमें क्या BTST कर सकते हैं क्या? देखिए अभिषेक जी, पावर सेक्टर में तेजी लग रही है और टोरेंट पावर में भी काफी अच्छी तेजी है। 3 दिन की टाइट रेंज से ब्रेकआउट दिया और स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट है 1515 के लेवल पे, जिसका टारगेट 1650 1670 आता है। तो बिल्कुल इस स्टॉक में BTST कर सकते हैं यहाँ से। एटलीस्ट कल के सेशन की बात करें तो 1595 1600 तक का लेवल मिल सकता है। तो BTST करना चाहिए, बल्कि 1 से 2 दिन का समय दे देंगे तो 1650 के आसपास तक के रेट मिल जाएंगे। 1650 तक के रेट मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ से 50 रुपये ऊपर की BTST करने की सलाह है। LNT, श्रीकांत जी आप जरा चेक कर लीजिए, समय थोड़ा थोड़ा कमी है। LNT बताइए इसमें क्या करना है? BTST वाला कैंडिडेट है ये भी? नहीं, बिल्कुल L&T काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और इसी के बेसिस पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सेक्टर में भी तेजी बनी है। 3820 के करीब स्टॉक है। 3860 से लेकर 3950 तक के लेवल से दिखा सकता है। हमें लगता है कि बिल्कुल इसे भी BTST के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। अगर वेरी क्लोज बाय स्टॉप लॉस रखना है तो 3770 का स्टॉप लॉस हम इसमें रख सकते हैं। टारगेट्स 3950 के रख सकते हैं। ठीक है, टारगेट 3950 के इसमें रख के चल सकते हैं। अंशुल, कोई और शेयर जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? कोई शेयर है आपके रडार पर अभी? देखिए अभिषेक जी, अदानी एंटरप्राइज में फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मंथली चार्ट पे अहमद था और वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट 3 इनसाइड बार थी जहां से चलने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट है। 3235 का रेट है, यहाँ से BTST कर सकते हैं। टारगेट ऑन दी अपसाइड 3270 से 3300 का रहेगा और 3300 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम बनेगा 3500 के लिए। तो 1 से 2 हफ्ते स्टॉक तेजी में रहेगा। हर डिप्स पे बाई कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से BTST करना चाहिए।